कोलकाता अस्पताल कांड के आरोपी संजय रॉय को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सीबीआई हिरासत में संजय रॉय से लंबी पूछताछ की गई है। सीबीआई इस रेप और हत्या के तह तक जाने के लिए बड़े पैमाने पर छानबीन में जुटी है। इस बीच सीबीआई ने संजय रॉय की वारदात वाले दिन की एक तस्वीर जारी की है। बता दें कि इस तस्वीर में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसने ब्लूटूथ ईयरफोन लगा रखा है। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने भी इस घटना के बाद ये दावा किया था कि सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वारदात वाली रात सीसीटीवी फुटेज में संजय रात को 1:03 पर अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी भी जानकारी सामने आई थी कि संजय रॉय अस्पताल जाने से पहले कोलकाता में रेड लाइट एरिया में भी गया था। बता दें कि इस बीच आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट किया गया था, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। वहीं उसके फोन में भी कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिसमें हिंसक पोर्न वीडियो भी शामिल है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि आरोपी संजय सटायरासिस हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित था। वहीं उसके दोस्तों ने भी उसे लेकर चौंकाने वाली बातें बताई थी। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा। किस तरीके का उसका व्यवहार था? सर वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है। वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है। तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था। पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे, ठीक है सर। तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजीकर वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरी डे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ रेड लाइट एरिया में। यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी सर, वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला, वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है, वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ, शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब उस लोग घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना। तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था? हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा, और क्या उसकी पत्नी के साथ भी कैसे संबंध थे? जो पहली पत्नी थी बता रहे थे उसके साथ भी मारपीट करता था। हाँ ये सर, ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था, मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था, आवाज नहीं आता था। आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छोड़ाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बोतल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था, तो लड़की का डेड हो गई। तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में रिपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी ने रिपोर्ट भी किया। कोलकाता अस्पताल केस की पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई जांच में जुटी हुई है। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल इस भयावह घटना के बाद से ही सवालों के घेरे में है। सीबीआई संदीप घोष से अब तक 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस बीच संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के करप्शन के जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरजीकर मामले की जांच करने के लिए एक एसआईटी बनाई थी। हालांकि अब ये जांच सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के साथ साथ डेड बॉडी और बायोमेडिकल कचरे की तस्करी समेत कई आरोप लगाए थे।
ये उनके करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब देने गए टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आरजी करके रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं न कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ था। तो जो अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है, वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसके फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस? 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहां से आया हूँ।